प्याज के। एक बहुत ज़बरदस्त सा बारबेक्यू पिज़्ज़ा बन रही थी। इस पर हीट लग जाती है बहुत जल्दी, अगर आप ज़रा सा ऑयल या फिर आप बटर लगा करके तो बहुत जल्दी इसका कलर आ जाता है। अच्छा, अब हम कटिंग करेंगे यहाँ पर उसको, जो मेरे पास चिकन है, मशरूम मैंने कट करके रख लिया है, प्याज और मशरूम ही डालें, ज़्यादा हम उसमें नहीं डालें। तो ये मेरे पास है 300 ग्राम के इतना बोनलेस चिकन, ठीक है। इसके करते हैं छोटे छोटे से क्यूब्स। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से चलिए, छोटे छोटे से आपने पीसीस कर लेने हैं। फ्रेश लहसुन ले लें, ऊपर भी मैं लहसुन इसके ऊपर डालती हूँ तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है, ठीक है। ये हमने चिकन को कर लिया और यहाँ पर ये मैं डाल देती हूँ लहसुन, ठीक है। ये हम डाल देते हैं, इसके अंदर चिकन जाएगा। थोड़ी सी मुझे चाहिए इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद इसमें चाहिए थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्च के साथ यहाँ पर हम ज़रा सा इसमें भी ऑरिगेनो डालते हैं, ऊपर से भी डालेंगे। और अब इसमें जाएगा लो सोडियम राइट सॉल्ट, ठीक है। लो सोडियम राइट सॉल्ट जो आपके वेट को कंट्रोल करता है और इसके साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। बेहतरीन सॉल्ट है, आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन है। अगर आप इसको, मतलब जैसे बहुत सारे लोग तेज़ नमक खा रहे होते हैं तो आप इसके हिसाब से आप थोड़ा सा ज़रा तेज़ कर लीजिएगा, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा डलता है, लेकिन फिर भी आप टेस्ट करेंगे डालें, ठीक। रेडी कर दिए, देख लीजिएगा बड़ा अच्छा सा इसका ये चिकन जो है प्रॉपर तरीके से, मतलब इसके अंदर राइट सॉल्ट डाला है, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। इसके बाद मैंने इसमें डाली थी काली मिर्च, ऑरिगेनो और साथ में इसके अंदर मैंने लहसुन। ये रेडी हो गया चिकन हमारा, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। बड़ा अच्छा इसका गार्लिक का फ्लेवर आ रहा है। इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर जो टॉपिंग के लिए हमें चाहिए शिमला मिर्च, ठीक है, वो शिमला मिर्च कह रही हूँ, ये मेरे मशरूम लिए और प्याज 2 जीना दे। तो हमारे साथ मैं भी इन इस्लामाबाद से, भाई रेगुलर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आपकी क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। और आपको एक मैंने फीडबैक देना था आपकी प्रोडक्ट का ना। मैंने ना ऑनलाइन आपसे वो मंगवाए हैं मिक्स अचार और वेट लॉस पाउडर। ज़बरदस्त है अचार, बहुत मज़े का है। पक्की बात, अच्छा रिजल्ट आया? बहुत अच्छा रिजल्ट, मतलब हम खा रहे हैं तो वो इतना अच्छा है, बिल्कुल मतलब जैसे वो ना बाजार के अचार एकदम खाते वो गले में लगता है, टाटरी पड़ी होती है क्या, लेकिन ये होममेड बहुत मज़े का बनाया आपने। और जो ये वेट लॉस फक्की है, इसका ये कि खाएं ना तो आपको एसिडिटी नहीं होती और बहुत लाइट लाइट फील होता है ना, तो मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि हम पाकिस्तान में जहाँ कहीं ऑनलाइन मंगवा लें। अच्छा। तो मजे से आपके हाथ का बना हुआ अचार बहुत मजे का। थैंक यू सो मच रिदा। चले, आपने ऑनलाइन ही मंगवाया होगा ना? जी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था दराज से। चल, असल में मैंने तो सारे अचार को धूप में तैयार किया है, वो केमिकल वाला नहीं था, सारे धूप में, तो इस वजह से उसका टेस्ट भी और कलर भी बड़ा अच्छा है, इसी वजह से। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, और सबको बड़ा पसंद आया सारों को ना, हमारे फैमिली मेंबर्स को, तो बहुत शुक्रिया। तो अब हम आपके हाथ के बने हुए मजेदार अचार खा रहे हैं। थैंक यू सो मच रिदा। चले, थैंक यू मैविन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपने ट्राई किया, आपका फीडबैक आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहे, अल्लाह पाक खुश रखे। चलें जी, थैंक यू जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वहाँ तक, वैसे तो काफ़ी जगहों पे जा रहा है, तो इस्लामाबाद, इस्तलार वगैरह। अच्छा, देखिए मुझे यही होता है, ऑनलाइन ही मैं कर रही हूँ, अभी तो खैर दराज पे ऑनलाइन ही चल रहा है, लेकिन ये कि जब फीडबैक आता है ना तो बड़ी खुशी। और मैं ज़ाहिर खुद ही अपने हाथ से बना रही हूँ और धूप में तैयार किए हुए अचार, ऐसे नहीं कि आप इस तरह से कह लें। चलें जी, बहरहाल बहुत शुक्रिया। रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने प्याज को कटिंग कर ली है, ठीक है, यहाँ पर मैंने चिकन रेडी कर लिया है, इसके साथ यहाँ पर मैंने ये मशरूम को, अच्छा मशरूम को भी हल्का सा मैं ज़रा सा फ्राई कर लेती हूँ तो एक और अच्छा सा टेस्ट आ जाता है मशरूम का, ठीक है। हल्का सा मैं इसको यहाँ पर ऑयल में कर लेती हूँ, ठीक है। ये हल्का सा हम 1 टीस्पून कितना ऑयल डाल देंगे ना, थोड़ा सा इसके अंदर भी आपको मशरूम में भी टेस्ट आ जाएगा। तो फिर हम चलेंगे हांडी की तरफ, हांडी गोश्त की तरफ, ज़बरदस्त किस्म का उसको बॉयल किया हुआ, उसमें खैर तो इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसको बॉयल किया हुआ, ये देखिए, हल्की सी इसमें भी डाल दें अगर कुटी हुई मिर्चें, तो क्या बात है, सही है। ये इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, इससे जो टेस्ट बड़ा मज़े का आ जाता है। अच्छा, ये हमने रेडी कर लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम बनाएंगे पिज़्ज़ा की रोटी, सही है।
चीज़ें हो गई। अच्छा, इसको मैं रखती हूँ साइड पे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तैयार करेंगे इसकी डो का। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि ये मैंने प्रॉपर तरीके से रेडी कर ली। इसलिए रेडी कर ली कि थोड़ा टाइम लेते हैं इसको ज़ाहिर राइस होने में। तो आप भी ये क्या करा करें कि पहले से इसको गूंद के रख लिया करें। थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर डालेंगे ऑयल, ये हल्का सा आप ऑयल डाल दीजिएगा। और उसके बाद हम इसको निकालते हैं। ऐसा नहीं होता है, हाथ से चिपकता है, थोड़ा नरम होता है ना, इस वजह से। जितना अच्छा से आप आटा गूंदेंगे उतनी अच्छी आपकी ब्रेड या आपकी नान या फिर आप पिज़्ज़ा की डो बना रहे हैं उतनी ही अच्छी बनेगी। सही है, ये देखें। इसको थोड़ी देर छोड़ेंगे। अच्छा, एक तो होता है थिन पिज़्ज़ा। अगर आपने थिन पिज़्ज़ा बनाना है तो बिल्कुल पतली चपाती की तरह बेलिएगा, इसलिए कि थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो फूल जाती है। अगर आपने नॉर्मल जैसा से ब्रेड पिज़्ज़ा भी जिसको कहा जाता है, अगर वो बनाना है तो थोड़ा सा आप इसको मोटा कर लीजिएगा। इसको अच्छी तरह से, इससे क्या होगा, इसकी एयर निकल जाती है, फिर आपका पिज़्ज़ा जो है ना, वो जो डो है बड़ी अच्छी सी बन जाती है। चले जी, तायरा से बात करते हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम तायरा। वालेकुम सलाम। टोमेटो केचप डाल दिया। अच्छा, इसके बाद मेरे पास है यहाँ पर बारबेक्यू सॉस। तो ज़ाहिर है हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं बारबेक्यू, तो इसमें बारबेक्यू सॉस भी होनी चाहिए। ये हम इसमें डाल देंगे, दोनों का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ये देखो, मिक्स कर लेंगे। बस थोड़ी देर आप छोड़ेंगे ना तो देखिएगा आपका पिज़्ज़ा कितना सॉफ्ट और मज़ेदार बनता है। ये हमने बारबेक्यू सॉस भी डाल दी। चलिए, ये हो गया। अच्छा, अब इसकी टॉपिंग के लिए यहाँ पर हम डाल रहे हैं अनियन, और साथ में यहाँ पर जाएगा मेरे पास चिकन। अच्छा, इसको थोड़ा सा हटा दूँ। ये देखिए, इस तरह चिकन भी जाएगा, चीज़ भी जाएगी, सब चीज़ें हम इस तरह से डालते जा रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है प्याज, अगर आपको पसंद है आप डालें, नहीं है तो ना डालें, लेकिन इसके साथ बड़ा अच्छा लगता है। ये चिकन है खूब सारा, ये इसमें डाल देते हैं यहाँ पर। अच्छी से इसकी होनी चाहिए ना ऊपर की टॉपिंग, ये कम ना हो। बाज़ार में जो हम लेते हैं तो सिर्फ वो ब्रेड ही नज़र आ रही होती है, चिकन तो नज़र आ ही नहीं रहा होता। ये देख लीजिएगा क्या ज़बरदस्त इसकी हमने ऊपर की इसकी टॉपिंग कर दी है। अब इसके अंदर जाएगा यहाँ पर मशरूम्स। ठीक है, उसको भी मैंने आपके सामने हल्का सा फ्राई कर लिया है। चीज़ फ्रिज में रखी है, वो भी मैं निकाल लेती हूँ। ये चला गया मशरूम फ्राई किए हुए। ये रिंग में कटिंग, बस 180 सेंटीग्रेड पर हम इसको सिर्फ बेक करने रखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ ऑरिगानो जा रहा है और चीज़ डाल लिए बाकी। ठीक है जी, ऑरिगानो और चीज़ डाल के हम इसको रखेंगे ओवन में बेक होने के लिए। ये देख लीजिएगा मैंने अनियन और डाल दिया। यहाँ पर जाएगी थोड़ी सी क्रश वाली चिली। इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा ऑरिगानो। यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ, चीज़ मैंने रखी हुई थी इसमें है, ये यार चलेगी, ये जाएगी। ये हाथ से ही याद डलेगी, वरना ये जुड़ी हुई होती है तो चम्मच से ये एक जगह ही चिपक जाती है। चीज़ भी बहुत सारी मैं इसमें डाल रही हूँ, अच्छी सी इसकी टॉपिंग होनी चाहिए। चलिए, अब ये 180 सेंटीग्रेड प्रीहीट ओवन के अंदर जा रहा है, बेक हो रहा है। ये देखिए, ये